नमस्ते, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देवी देवता, एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज हम क्रो डेक से रीडिंग करेंगे दोस्तों, और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही आप इसे एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ गाइडेंस दें। इस वक्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड आया है इल्यूजन का। सेकंड कार्ड आया है मिसचीफ का। ये कार्ड और निकला है दोस्तों स्कैवेंज का। अबंडेंस का भी कार्ड आया है दोस्तों। और एक कार्ड चलिए हम उसको बाद में पिक करते हैं क्लैरिटी के लिए। तो दोस्तों अगर आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, इल्यूजन का कार्ड आया है आपके सामने, मिसचीफ आया है, स्कैवेंज आया है, अबंडेंस का भी कार्ड आया है दोस्तों कहीं ना इन कार्ड्स को देखकर एक जो एनर्जीज का जो एक बहाव है ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो ना सारा खेल ये ना पैसे को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अटका हुआ है। कुछ मॉनिटरी चीज़ यहाँ पर है जिसके कारण से आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और इसमें अब आगे क्या होगा ये हम ज़रूर इस रीडिंग को देखकर कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है, या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। किसी के साथ तो आपका ऐसा कुछ ना कुछ किसी तरीके का कोई विवाद चल रहा है। इसमें पैसे से रिलेटेड हो सकता है मैटर, जिसके वजह से काफ़ी समय से लोग आपको परेशान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश हो सकता है की जा रही हो, कि जहाँ पर आपका रोल कुछ भी ना हो फिर भी आपको एक तरीके से एक फंसाने की कोशिश की जा रही हो इन लोगों के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ ना इल्यूजन एक ऐसा माया जाल, भ्रम जाल फैलाने की कोशिश की जा रही है आपके सामने, कि ताकि आप जो सच्चाई है ना उसको देख ना पाएँ। तो यहाँ पर आपको सतर्क होकर रहना है कि आप किसी भी तरीके के चीज़ पे तुरंत विश्वास मत कर लीजिए जो आपके सामने दिखाई जा रही हो ऐसे लोगों के थ्रू। और कहीं ना कहीं दोस्तों ना ये जो शत्रु जो आपके हैं, जो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप ना किसी भ्रम जाल में फंस के, किसी इल्यूजन में फंस के कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन ले ले जिसके वजह से चीज़ें उनके फेवर में हो जाएं और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का इस्तेमाल अपने फेवर में कर ले और आपके ख़िलाफ़ यूज़ करें। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है आपको। किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने की ज़रूरत है। चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करके जब तक आप संतुष्ट खुद ना हो जाएं तब तक कोई भी चीज़ को लेकर आगे कोई भी डिसीजन ना लें। मिसचीफ का कार्ड दोस्तों इस चीज़ को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अब चूंकि ये शत्रु आपका कुछ मेजर नुकसान आपको पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की एक ऐसी कृपा है, आप जिनमें भी बिलीव रखते हैं उनकी एक ऐसी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि लोग चाहकर भी इतना बुरा नहीं कर पा रहे जो ये लोग हैं। तो अब ये कोशिश कर सकते हैं कि ये मीठा बनकर, मतलब थोड़ा आपके सामने अच्छा व्यवहार दिखाकर, या गेम खेलने की कोशिश, किसी तरीके का खेल खेलने की कोशिश आपके साथ कर सकते हैं। हंसी मजाक में आपको पुश करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कोई गलती कर दें, आपको किसी तरीके से उकसाने की कोशिश किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपने वाणी पे धैर्य, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं आपको फंसाने की और फंसा पा नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए इस कार्ड का जो इशारा है वो इसी ओर है कहीं ना कहीं। और स्कैवेंज के कार्ड पे अगर हम आते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को बचने के लिए ऐसे लोगों से।
और दूर रहने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जो जानता है कि अच्छे वक्त पर अगर भरमार है हर चीज़ की, उसको भी यूज़ करना आप जानते हैं, और बुरे वक्त पे अगर रिसोर्सेज कम है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बखूबी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये एक कह सकते हैं आप इस चीज़ में आप ब्लेस्ड हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है अभी के इस सिनेरियो में। आप जिस भी इस समय सिचुएशन को इस समय फेस कर रहे हैं, उसमें आप यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पॉसिबल हो सके, जो भी रिसोर्सेज इस समय आपके अराउंड हैं उनको आप अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये ब्लेसिंग है आपको मिली हुई है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा आगे चल के। दोस्तों, अबंडेंस का कार्ड क्लियरली इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि भले ही लाख कोशिशों के बावजूद ये जो लोग हैं जो ये चाह रहे हैं आपका रास्ता रोकने के लिए, ये चाह के भी रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अबंडेंस तो आना ही आना है आपके लाइफ में, इसे कोई रोक नहीं सकता। अबंडेंस खाली बस रुपए पैसे की को लेकर ही नहीं, बल्कि अगर किसी भी तरीके से अगर आप फिज़िकली भी किसी बीमारी से, किसी भी इशू से अगर आप गुज़र रहे थे, कुछ आपको प्रॉब्लम्स थी, वो सब सॉल्व होगा और एक कह सकते हैं आप हेल्दी वेल्दी लाइफ आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आप हेल्दी भी रहेंगे और वेल्थ तो ऑटोमेटिकली वो तो आनी ही आनी है। वेल्थ को कोई रोक नहीं सकता, वो आपकी किस्मत है, उसे कोई भी नहीं आपसे छीन सकता है। और अभी सिचुएशन ऐसी दिख रही होगी, ये जो भी लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई आपका करीबी भी हो सकता है, दोस्त, हित्र मित्र, कोई भी हो सकता है। ये कह सकते हैं आप, इनको इस चीज़ को लेकर बहुत जलन है कि आप कैसे अपने पैरों पर आज भी खड़े हैं, इतना सब कुछ आपको मुसीबतों में डालने के बावजूद भी। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं उन लोगों के लिए क्यूरियोसिटी है, जो वो दिन रात सोचते हैं कि ऐसा क्या है आपके अंदर या कहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है जिसके वजह से आप आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी क्रियाएं भी आपके लिए कराने की कोशिश की हैं, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को आपकी ओर सेंड करने के लिए भेजा होगा पास्ट में, और अभी भी ट्राई कर रहे होंगे जो इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं। लेकिन वो भी उन लोगों को फ्रूटफुल नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, इन्होंने ना बहुत पैसे भी खर्च किए होंगे आपके पीछे, आपको बर्बाद करने के लिए। अच्छा खासा अमाउंट इन लोगों ने खर्चा है और उसमें भी ये सफल नहीं हो पाए। जो एक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना था वो नहीं पड़ा है, और इससे ये लोग और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट है इस समय। भले ही ऊपर से ना दिखा रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर आप कह सकते हैं इस समय एक ऐसी आग लगी हुई है इन लोगों के अंदर कि इन लोग का बस चले तो ये आपको मार ही डाले। मतलब इस तरीके से इनके अंदर गुस्सा आपके लिए भर चुका है। लेकिन चाहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा दोस्तों, आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है, ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन है सबसे बड़ी। तो इसीलिए ये लाख चाह रहे हैं, लाख कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और खाली इतना ही नहीं दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आपको फिज़िकली, मेंटली हर ओर से ना टॉर्चर करने की कोशिश इन लोगों ने बखूबी किया है। बहुत ट्राई किया इन लोगों ने कि कैसे भी करके आपका सारा जितना भी काम है, बिज़नेस है या फिर जॉब है, वो सब डिस्टर्ब हो जाए, आपको इसी प्रॉब्लम में फंसा के, आपका जो फोकस है लाइफ से वो हटा के, मतलब आपको हर तरीके से कहते हैं ना फाइनेंशियली और हर चीज़ से डैमेज करने की कोशिश बहुत की जा रही है। ट्राई फुल तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने गलत चीज़ का सहारा लिया है। उन्होंने जो नेगेटिविटी का जो सहारा लिया है आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब उन्हीं पर बैकफायर करने वाला है। और इसीलिए वो लोग और भी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि सुकून से ना निवाला भी गले के नीचे नहीं उतरता अब इन लोगों के, क्योंकि अब इन लोगों को धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपसे लड़ाई तो स्टार्ट कर ली, और लेकिन अब ना उसको आगे कंटिन्यू करने की इनके अंदर क्षमता नहीं रह गई है। क्योंकि प्लान इन्होंने बनाया था अपने तरीके से और सोचा भी था कि ये एग्जीक्यूट भी कर लेंगे उसको, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा इन्होंने सोचा वैसा हुआ ही नहीं। और आप कह सकते हैं यहाँ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि भले ही कुछ चैलेंजेस आपने फ़ेस किए हैं, बहुत से इश्यूज़ आपने फ़ेस किए, लेकिन आज भी आप अपनी जगह पर डट के खड़े हैं। और आने वाले दिन में सर इन्हीं लोगों का झुकेगा आपके आगे, ये आप देखते रहिएगा। क्योंकि इन लोगों ने जिन नेगेटिविटी, जिन नेगेटिव शक्तियों का, ऐसी अदृश्य शक्तियों का जो इन लोगों ने सहारा लिया है,
आपके लाइफ में एक नेगेटिविटी घोलने के लिए, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं विफल हो चुका है। और इसका बहुत बड़ा सबूत उनके लाइफ में खुद उन्हें मिल रहा होगा। कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं भी इस समय घट रही होंगी जो वो किसी को बाहर तो नहीं बता सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो जान रहे हैं कि उनके कर्मों का अब हिसाब किताब पूरा हो रहा है। शनि देव पूरे तरीके से कह सकते हैं इस समय उनका डंडा ना बरस रहा है ऐसे लोगों पर जो लोग अच्छे लोगों को परेशान कर रहे थे, या किसी भी पीसफुल इंसान को उसकी शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे लोगों का अब हिसाब किताब पूरे फुल कह सकते हैं फुल पावर फुल फोर्स से शनि देव कर रहे हैं इस समय। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जैसे अपने लाइफ में चल रहे वैसे चलते रहिए जैसे अभी तक आप चल रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपका कि आप स्थिर होके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी पावर है आपकी। अपने देवी देवता जिनमें आप बिलीव रखते हैं उनको ज़रूर याद करें दोस्तों, और आपको इसी तरीके से मदद मिलती रहेगी। और इनके लाख चाहने पर भी जो आपके शत्रु हैं ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आने वाले दिन में ये सारे के सारे आपके सामने नतमस्तक भी होंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और खुद ही आपसे हाथ पैर जोड़ेंगे। अगर किसी का अगर जैसे लिटिगेशन चल रहा है तो खुद हाथ पैर जोड़ के बोलेंगे कि भाई ये मैटर ख़त्म कर लो आप। कहीं ना कहीं आपको सर झुकता हुआ इन्हीं लोगों का दिखेगा आने वाले दिन में। ये रीडिंग बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे करके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी बहुत है आपके साथ। और जैसे हर बार हम करते हैं, मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, शनि देव से, सबसे प्रार्थना करता हूँ। सारे जितने भी देवी देवता हैं, मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने सोर्स पे वापस चले जाएं 10 गुना पावरफुल ताकत के साथ, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए, एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।